हेलो दोस्तों। चलिए देखते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। इसमें जो पहला न्यूज है वो एससीओ से रिलेटेड है। एससीओ मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जैसे कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस समय समरखंड में हैं। तो वहाँ पे मीटिंग चल रही है एससीओ की। एससीओ का मतलब होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक रीजनल ग्रुप है, क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें 8 मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे मीटिंग चल रही है। यहाँ पे सभी देश जो हैं वो अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। एससीओ का जो मेन उद्देश्य क्या है, तो एससीओ का मेन उद्देश्य है कि यूरोप और एशिया का रीजन जो है, यूरेशियन रीजन है, उसका मिलकर विकास करना, और जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनका साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ करवाना, साथ में किसी भी परेशानी को झेलना या सॉल्व करना। तो इसमें जो इंडिया ने अपनी बात कही है, तो इंडिया ने दो तीन बात कही है अपनी। इंडिया ने पहला कहा है कि बेटर कनेक्टिविटी, जो कि एससीओ का एक एम है, वो तभी पॉसिबल है कि जब मेंबर कंट्री ट्रांजिट राइट दें। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पाकिस्तान है वो हमें अलाउ नहीं करता है सेंट्रल एशिया से ट्रेड करने के लिए। उसने हमारा रास्ता ब्लॉक कर रखा है। तो और ये पाकिस्तान भी एससीओ का मेंबर है, इंडिया भी एससीओ का मेंबर है। तो हम कैसे बेटर कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर पाएंगे जब हमारा मेंबर कंट्री अलाउ नहीं कर रहा है। तो ये बेसिकली टारगेट है पाकिस्तान पे। यहाँ पे मोदी ने ये भी कहा है कि एक यूरेशियन रीजन को और सहयोग करने की ज़रूरत है और साथ में आने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो यूक्रेन वॉर की वजह से फूड क्राइसिस हुआ है, फूड क्राइसिस हमने देखा, एनर्जी क्राइसिस हमने देखा, तो इससे भी साथ मिलकर सॉल्व करने की ज़रूरत है। इंडिया जो है वो 2023 में एससीओ को होस्ट करेगा। तो यहाँ पे ये भी बात कही गई है। तो यहाँ पे जो एससीओ में, यहाँ पे मोदी जी ने भी अपनी बात कही है, यानी इंडिया ने भी अपनी बात कही है, पाकिस्तान ने भी कही है, रसिया ने भी कही है। तो ये जो ग्रुप है ये कहीं ना कहीं यूएसए को परेशान कर रहा है। यूएसए जो कि चाइना को, रसिया को कंटेन करना चाहता है, रसिया पे रोक लगाना चाहता है, इनको पावरफुल बनने से रोकना चाहता है, क्योंकि इससे यूएसए को खतरा है। तो इस कंटेक्स्ट में ये एससीओ की मीटिंग बहुत मायने रखती है। इसका जो अगला न्यूज है इसमें ये देखा है, ये है श्रीलंका से रिलेटेड। श्रीलंका में आपको पता है कि जैसे ईस्टर अटैक हुआ था, यानी वहाँ के एक चर्च पर अटैक हुआ था 2019 में। तो इस सिलसिले में है, तो वहाँ के जो एक्स प्रेसिडेंट थे मत्रीपाला सिरिसेना, तो उन पर ये इल्ज़ाम आया है, वो सस्पेक्ट हैं कि इस जो अटैक के पीछे, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, कहीं ना कहीं उनका हाथ है। तो ये जो मामला है वो हालांकि सब जुडिस है, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। और इसकी वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान भी हुआ था कि वहाँ पे अब जो हम इकोनॉमिक क्राइसिस देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका एक फैक्टर ये भी ईस्टर अटैक हुआ था। क्यों? क्योंकि जो श्रीलंका की इकोनॉमी है वो पूरी तरह टूरिस्ट पे डिपेंडेंट है, और जब टूरिस्ट ही नहीं आएंगे तो फिर वहाँ का इनकम, यहाँ का फॉरेक्स रिजर्व भी कम होगा। और जो सिचुएशन श्रीलंका देख रहा है वो कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी है। उसके बाद से ये सभी रीजनल न्यूज़ है, रीजनल पेजेस हैं, इसमें कोई सा भी न्यूज ऐसे काम का नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखते हैं। ये एडिटोरियल का पेज हम अलग से डिस्कस करेंगे। इसमें 4 एडिटोरियल है, इसमें देखेंगे कौन सा हमारे काम का है। इसके बाद से ये पॉलिटिकल न्यूज़ वगैरह हैं, ये भी काम का नहीं है। इसके बाद से यहाँ पे फिर से जो है वो बात कहेगी, ये एससीओ का न्यूज़ है, जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि टुडेज इरा इज़ नॉट ऑफ वॉर। ये जो है टोटली ये यूक्रेन के कंटेक्स्ट में है। रसिया ने कहा है कि हम इंडिया के कंसर्न को समझते हैं, वो देखे हुए, लेकिन हम इंडिया को जो हमारा जो भी सप्लाई हो रहा है, चाहे वेपन्स वगैरह, चाहे वो सभी टाइमली करेंगे। इंडिया को इससे कोई कमी नहीं होगी, हम इंडिया का देंगे। न्यूज़ है, आर्टिकल है, वो आई। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जो इंडियन जो ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री है, ये सबसे बड़ी कारण है ग्लोबल जो वार्मिंग हो रही है। तो ये क्या करते हैं कि ग्रीन हाउस गैस एमिट करते हैं। ग्रीन हाउस गैस का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। तो इनकी कैपेसिटी होती है कि हीट को होल्ड करके रखने की, और इसी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो
अब ये सॉल्यूशन इसका क्या निकाला जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कार्बन फुटप्रिंट, जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसे कम करना पड़ेगा। और कम ऐसे करना पड़ेगा कि जो कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स हम यूज कर रहे हैं उसमें हम क्यों ना बायोडीजल वगैरह मिक्स कर दें, जिससे जो कार्बन निकलेगा वो कम निकलेगा। तो इसी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जिसमें AN-32 एयरक्राफ्ट जो है, चाहे फिर वो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है, इन दोनों पे एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है, इनके इंजन वगैरह को मॉडिफाइड करा जा रहा है, ताकि इसमें बायोडीजल और ATF यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल को मिक्स करके ये एक्सपेरिमेंट करा जा सके। यहाँ पे एक आर्टिकल है एकलव्य स्कूल फॉर ट्राइबल स्टूडेंट से रिलेटेड। यहाँ पे जो ट्राइबल स्टूडेंट हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने एक अलग से स्कूलिंग सिस्टम चलाई, जिसे एकलव्य स्कूल कहा गया। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? एकलव्य जो स्कूल है वो 2014 में से स्टार्ट हुआ था ये कंसेप्ट। उसके बाद से यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर ऑफ स्कूल सैंक्शन करे गए। इसमें प्रॉब्लम आ रही है अब टीचर्स की। यहाँ पे टीचर्स रिक्रूटमेंट पे प्रॉब्लम आ रही है, टीचर की कमी है। तो इसी को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर अब देख रही है प्रॉब्लम इसमें क्या क्या है। और यहाँ पे एक जो ग्रुप है उसे समझना जरूरी है, नेस्ट्स, इसका मतलब होता है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, NESTS, जिसे 2018 में इस्टाब्लिश करा गया था। और ये जो एकलव्य स्कूल है इनको देखती है, इनका देख रेख करती है, इनको मैनेज करती है। उसके बाद से यहाँ पे फिर से SCO का है, जिसमें चाइना जो कि है वो अपनी बात कह रहा है कि हमें अमेरिका को अलाउ नहीं करना चाहिए कि अपने आंतरिक मामले में इंटरफेयर करने के लिए। चाइना ने यहाँ पे ये भी कहा है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान को हमारी जो प्रॉपर्टी है उसे बचा के रखना है। हमारे जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान को उसे बचा के रखना चाहिए। तो बेसिकली इन SCO मीटिंग में सभी देश अपनी अपनी कंसर्न रख रहे हैं दूसरे देश के सामने, और वो चाहते हैं कि उसका सॉल्यूशन हो। यहाँ पे ये एक न्यूज आर्टिकल है श्रीलंका से रिलेटेड, जिसमें इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करी गई है। तो इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो 2000 में ही साइन हो गया था, और ये काफ़ी हद तक काम भी कर रहा था। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं श्रीलंका में जो दिक्कतें आई, इकोनॉमिक क्राइसिस या फिर कोविड जो आया, उसकी वजह से ये सिस्टम, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये कहीं ना कहीं ठप पड़ गया है। तो इसे अपग्रेड करने की बात चल रही है, जिसे अपग्रेड करके CETP में बदलने की बात चल रही है, जिसका मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल पार्टनरशिप। ये FTA, ये CETP है क्या? FTA का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसका मतलब ये होता है कि दोनों देश डिसाइड करेंगे कि हम अपने कुछ जो कमोडिटीज़ हैं, जो कुछ गुड्स हैं, उस पर बहुत कम टैक्स लगाएंगे। बहुत कम टैक्स यानी इम्पोर्ट ड्यूटी। और जब दोनों देश कम ड्यूटी लगाएंगे तो दोनों देशों को फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि उनके सामान जो है वो सस्ते होंगे। तो ये होता है FTP या फिर CETP जो है वो इसका अगला स्टेज है कि हम और सेलेक्टेड प्रोडक्ट चूज करेंगे और सेलेक्टेड गुड्स चूज करेंगे और इम्पोर्ट ड्यूटी और कम करेंगे। ये बेसिकली एक मैकेनिज्म है, एक तरीका है कि ताकि ट्रेड रिलेशन बढ़ाया जा सके, आपसी रिलेशन बढ़ाए जा सके, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाई जा सके। उसके बाद से यहाँ पे जो आर्टिकल है वहाँ पे ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद से आता है एक RBI का आर्टिकल। तो RBI इसमें बात कह रही है कि RBI को टारगेट दिया गया था कि आपको इन्फ्लेशन जो है वो 2 से 6% के रेंज में रखना है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जनवरी से इन्फ्लेशन बढ़ता ही जा रहा है और ये इन्फ्लेशन 6% के बाहर जा रहा है। तो RBI ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में फिर से कहा है कि हम इसमें जो रेपो रेट है वो और बढ़ाएंगे। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि कोई भी सामान जो हम खरीद रहे हैं तो वो ज़्यादा दामों पे मिलना। ज़्यादा दामों पे क्यों मिलता है? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसे हैं। तो RBI रेपो रेट बढ़ा के ये इंश्योर करना चाहता है कि जो लोग लोन लेंगे तो वो महंगा पड़ेगा। जब लोन महंगा पड़ेगा तो लोग लोन लेंगे नहीं, तो लोगों के हाथ में पैसा कम रहेगा, ताकि इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल करा जा सके। तो ये था आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो जितने भी आर्टिकल थे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वो। थैंक यू।